मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं अपनी हिंदी की क्लास में चैप्टर नंबर 15, जो कि है मुहावरे, जिसे बोलते हैं इडियम्स। बच्चों, मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इनके शाब्दिक अर्थ का महत्व नहीं होता, ना ही स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग होता है। ये वाक्य में प्रयोग होकर अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं। इनसे प्रयोग से भाषा सुंदर, रोचक और प्रभावशाली बनती है। आओ समझते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए कक्षा के बाहर गई और तुम लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तो आसमान सिर पर उठाना क्या है बेटा? एक वाक्यांश है जिसका सामान्य अर्थ है आसमान को सिर पर उठा लेना, लेकिन यहाँ इसका विशेष अर्थ है। विशेष मतलब है क्या? बहुत शोर करना। ठीक है। अब तो घी के दिए जलाओ अपना, रमेश कक्षा में प्रथम आया है। घी के दिए जलाना एक वाक्यांश है जिसका सामान्य अर्थ है कि दिए में घी डालकर जलाना, लेकिन यहाँ इसका विशेष अर्थ क्या है बेटा? खुशी मनाओ कि रमेश कक्षा में प्रथम आया है। तो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने वाला वाक्यांश क्या कहलाता है बेटा? मुहावरा। तो ऊपर लिखे गए साधारण वाक्य और मुहावरों के साथ लिखे गए वाक्यों को पढ़कर आपको अंतर पता लग गया होगा। और साधारण वाक्यों की अपेक्षा मुहावरे जो होते हैं, मुहावरेदार वाक्य प्रभावशाली लगते हैं। आओ हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। ठीक है, और इसे आप लर्न भी करिएगा। आंखों का तारा। आंखों का तारा होना होता है बेटा प्रिय होना। तो अमन अपनी माँ का आंखों का तारा है। सभी बच्चे अपनी माँ की आंखों के तारे होते हैं। अगर मगर करना। अगर मगर का होता है बेटा टाल मटोल करना। जो भी कहना हो साफ साफ कहो, अगर मगर करके मेरा समय बर्बाद मत करो। ठीक है, मतलब टाल मटोल नहीं करिए। खाक छानना मतलब मारे मारे फिरना। आरव बचपन में तो पढ़ा नहीं, अब खाक छानता फिरता है। जो बच्चा बचपन में नहीं पढ़ते बेटा, वो फिर खाक ही छानते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें सेंटेंस में कहा गया। घात लगाना, अफसर की ताक में रहना। शिवाजी ने घात लगाकर अफजल खां का वध कर दिया। मतलब अफसर देख रहे थे कि कब अफसर मिले और हम उसको मार दें। चल बसना मतलब बेटा मर जाना। रघुवर के पिता 2 वर्ष की लंबी बीमारी के बाद चल बसे। ठीक है। चकमा देना मतलब धोखा देना। डाकुओं का गिरोह पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गया। छक्के छुड़ाना बेटा होता है बुरी तरह हराना। युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। अंग अंग ढीला होना बेटा मतलब बहुत थक जाना। खेतों में कड़ी मेहनत के कारण किसान के अंग अंग ढीले हो गए। अक्ल से पैदल होना मतलब बुद्धिहीन होना। अनु तो अक्ल से पैदल है, अन्यथा परीक्षा के दिनों में इस तरह नहीं घूमती। ईद का चांद होना बेटा बहुत परीक्षा के बाद दिखाई देना। प्रतीक्षा के बाद। मित्र तुम्हारी नौकरी क्या लग गई, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ईंट से ईंट बजाना मतलब करारा जवाब देना। भारतीय सेना हर परिस्थिति में दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखती है। कान पर जूं ना रेंगना का मतलब कुछ भी असर नहीं होना। माता पिता के बहुत समझाने पर भी कान पर जूं नहीं रहेंगी उस बच्चे के। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। खेतों में किसान खून पसीना एक करते हैं, तब जाकर अन्न का उत्पादन होता है। जान पर खेलना मतलब बेटा प्राणों की परवाह ना करना। भारतीय सैनिक जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। 19-20 का अंतर मतलब बहुत साधारण अंतर। दोनों भाइयों की लंबाई में 19-20 का अंतर है। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब कठिन परिश्रम करना। परीक्षा में प्रथम आने के लिए सूरज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कान खड़े होना मतलब सचेत होना। रात में जरा सी आहट होने पर रॉकी के कान खड़े हो जाते हैं। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। जैसे ही मम्मी पापा बाहर गए, चुन्नू और मुन्नू ने आसमान सिर पर उठा लिया। आपे से बाहर होना मतलब बहुत गुस्सा करना। अपनी बुराई सुनते ही रजनी आपे से बाहर हो गई। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। जब मोहनी ने की नौकरी लग गई तो उसने घर में घी के दिए जलाए गए। छठी का दूध आना बेटा मतलब बड़ी परेशानी में रहना। अभी तो अमित पिता की कमाई उड़ा रहा है, जिस दिन वह खुद कमा कर खाएगा तो उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान रह जाना। 5 साल के बालक का कमाल का नाच देखकर दर्शकों के दांते तले उंगली दबा ली दर्शकों ने। दाल में काला होना मतलब गड़बड़ी होना। जब वे हमें घर के अंदर आने से रोकने लगे तो हमें अंदाज हो गया कि दाल में कुछ काला है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सीधा करना। स्वार्थी व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते हैं। आंखें खुलना बेटा मतलब होश आना। काम बिगड़ जाने के बाद आंखें खुलने से क्या फायदा। मुहावरे विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश होते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। ये वाक्य में प्रयोग होकर ही अर्थ स्पष्ट करते हैं। इनके प्रयोग से भाषा जो है बेटा सुंदर व प्रभावशाली और आकर्षक लगती है। तो ये मुहावरे हैं बेटा, ये आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।